नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। आप देख रहे हैं डेंटल एंड स्किन केयर सॉल्यूशन। अगर आपके सामने के दांत में कोई परेशानी है और आप उसका ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो कुछ बातों का आपको यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। सामने के दांतों में 2 या 3 परेशानियां ज़्यादा होती हैं। सबसे पहली परेशानी या तो आपके दांतों में कैविटी हो गई है। अगर कैविटी हो गई है तो आप फिलिंग करा लेंगे, लेकिन अगर जो कीड़ा लगा है वो नसों तक पहुंचा हुआ है, ऐसे में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत पड़ती है। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आपको कैप लगवानी होती है या क्राउन लगवाना होता है। तो पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन है कैप लगवाना। तो इसके ऊपर अभी हम इसके एंड में डिस्कस करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम जो सामने के दांतों में होता है, अक्सर लोगों में देखा गया कि जो जिनके दांत जो होते हैं सामने के, वो अगर बाहर होते हैं, होठ पर आ रहे होते हैं, तो उनको इसका ट्रीटमेंट चाहिए होता है। यदि आपके सामने के दांत बाहर है तो इसमें 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन हो जाते हैं। सबसे पहला ऑर्थोडोंटिक वायर, यानी कि टेढ़े मेढ़े दांतों को जो सीधा करने के लिए तार हम लगाते हैं, वो लगा के आप अपने दांतों को सीधा कर सकते हैं। और दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है कि आपको दांतों के ऊपर विनियर या क्राउन लगवाना होता है। या तो आप रूट कैनाल के बाद क्राउन लगवा रहे हैं या आप दांतों को पीछे करने के लिए क्राउन लगवा रहे हैं। दोनों ही केस में आपको कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अक्सर हम अपना बजट देखते हैं, क्योंकि हमें क्राउन बहुत महंगे पड़ते हैं और हम सामने के दांतों में पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल जैसे क्राउन लगवा लेते हैं। अब इसमें लॉन्ग टर्म आपको क्या दिक्कत आती है? यदि आप पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल वाले क्राउन पर जाते हैं तो बाद में आपको अपने क्राउन के मार्जिन पे, मतलब जहाँ दांत और मसूड़े का मार्जिन है, वहाँ एक ब्लैक लाइन दिखाई पड़ती है। ब्लैक लाइन से आपको जो एस्थेटिक है, आपका देखने का जो है, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि अगर आप स्माइल करेंगे तो वो ब्लैक मार्जिन आपको दिखाई पड़ता है। दूसरा प्रॉब्लम इसमें है कि अगर लंबे समय में कभी पोर्सलिन जो है, अगर उसकी लेयर कभी चिप ऑफ हो गई तो वो आपको पूरा का पूरा ब्रिज चेंज करवाना पड़ता है। अगेन वहाँ पर एस्थेटिक एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर सामने के दांत लगवा रहे हैं तो कोशिश करिए आप ऑल सिरेमिक, यानी कि जिसमें आपको मेटल नहीं होता है, उस वाले क्राउन के ऑप्शन पर जाना है। लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा है। इसमें भी ईमैक्स एडवाइस किया जाता है, क्योंकि उसकी जो लेयरिंग होती है वो इस हिसाब से होती है कि आपको बिल्कुल नेचुरल एस्थेटिक्स उससे मिलते हैं। तो अगर आप सामने के दांतों पर कैप के ऑप्शन पर जा रहे हैं तो आप ईमैक्स ऑल सिरेमिक पर जा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। अब बात करती हूँ मैं दूसरे ऑप्शन की, कि अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं और उनको अंदर कराने के लिए आप कैप के ऑप्शन के ऊपर जा रहे हैं। देखिए, मैं इस बात पर भरोसा करती हूँ कि दांतों को जितना ज़्यादा आप बचा सकें उतना आपके लिए अच्छा है। जब भी हम दांतों के ऊपर कैप लगाते हैं तो हम 0.5 mm या फिर 1.5 mm, डिपेंडिंग कि हम क्या कर रहे हैं, उतने अमाउंट में आपके दांत के स्ट्रक्चर को कट करते हैं, जो कि कभी भी दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। इसलिए बात समझने की है कि भले ही ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस से आपको समय ज़्यादा लगता है, लेकिन यहाँ आप अपने नेचुरल दांतों को प्रिजर्व करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है अगर आपको अपने सामने के दांतों को अंदर करना है या टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करना है। इसके लिए ब्रिज पर जाना इज नॉट अ गुड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको ब्रिज लगवाना है और जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए तो ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं जो सजेस्ट करूंगी कि अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं या बाहर आ रहे हैं तो आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के ऊपर ही जाइए, मेरे हिसाब से। तो अगर आपको ऐसी डेंटल इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।